लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो गेम नंबर 59 जो है वो रहने वाला है। इस वीडियो में जो है वो हम देख के चलेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स की बात करके चलेंगे, पिच रिपोर्ट की बात करके चलेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और कुछ ऐसे प्लेयर जिनको जो है वो इस गेम में चांस मिलना जो है वो डिजर्व करता है। अगर वो प्लेयर्स आते हैं तो आप किस प्रकार से जो है वो अपने कॉम्बिनेशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में जो है वो जेमी ओटन इंजर्ड है, तो उनकी जगह पर तो एक चेंज आप लोग मान के ही चलिए कि होगा ही होगा। और लखनऊ सुपर जायंट चाहे तो चेंज कर सकती है और अगर चाहे तो चेंजेस नहीं भी कर सकती है, क्योंकि लखनऊ ने लास्ट गेम में ठीक किया था। इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गई थी। मैं उम्मीद करूंगा निकलस पूरन की जगह पे जो है वो ये टीम मैथ्यू ब्रिड्सकी को चांस जो है वो आखिरकार दे जाए। स्टार्ट करते हैं हम पिच रिपोर्ट के साथ कि किस तरह का पिच बिहेव कर सकती है इस गेम के अंदर। अगर हम बात करके चलेंगे तो वेन्यू जो है वो लखनऊ का रहेगा। अगर हम बात करके चले तो अभी तक इस वेन्यू पे जो है वो आपको एवरेज स्कोरिंग कितनी नजर आई है? इस वेन्यू पे आपको एवरेज स्कोरिंग नजर आई है अभी तक 179 टू 185। लास्ट गेम में जरूर 200 प्लस बन जाता है, अदरवाइज जो है वो इस वेन्यू पे जो है वो 180 भी नहीं बनाता। यानी आप लोग मान के चल सकते हैं कि हाई पॉसिबिलिटीज रहेगी कि ये वेन्यू जो है वो 180 का एवरेज स्कोरिंग वाला वेन्यू हो, वो हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं होने वाला है जहाँ पे 200 220 बनना बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर हाई स्कोरिंग वेन्यू होता है तो उर्विल पटेल, डिवॉल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अदर साइड से जॉस इंग्लिश, निकलस पूरन टाइप के प्लेयर और भी ज्यादा गेम में आ जाएंगे। इस वेन्यू की अगर हम बात करके चलेंगे तो एवरेज स्कोरिंग आपको जो है वो 175 टू 185 नजर आ जाएगा। चेजिंग टीम के लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, थोड़ा सा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इधर सीमर्स स्पिनर्स दोनों ही गेम में आते। एक टाइम हुआ करता था जहाँ पे सिर्फ स्पिनर्स आते थे, लेकिन रिसेंटली सीमर्स और स्पिनर्स दोनों गेम में आते हैं। लास्ट गेम दोनों टीम का देखेंगे तो दोनों का हेड टू हेड ही जो है वो हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था, जहाँ पे स्पिन गेम में आती है, जिधर जॉस इंग्लिश ने एक अलग लेवल का डोमिनेशन दिखाया था, शानदार 85 किया था, शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके अलावा ये पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है, अदरवाइज जो है वो एक आराम से आप लोग जो है वो 230 के करीब का स्कोर कर सकते थे। इधर से मिचेल मार्श 10 करते हैं, एक बार निकलस पूरन 15 करते हैं, ऋषभ पंत 6 करते हैं, एडन मार्करम 18 करते हैं, ये रघुवंशी इधर से जो है अंग्रेज रघुवंशी, उसके अलावा शानदार नॉक खेलते हैं शाहबाज अहमद 43 रन करते हैं, शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं, अच्छे फील्डर भी है, शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर नजर बना के रखिएगा। देन जो है वो 17 करते हैं हिम्मत सिंह। मैं उम्मीद करूंगा रघुवंशी की जगह पे आप मुकुल चौधरी या फिर जो है वो एक और नए नाम, नहीं तो नहीं ओल्डी नाम है आयुष बदूनी को आप ले आए। चेन्नई की तरफ से अगर हम बात करके चलेंगे तो इधर से जो है वो अकील हुसैन 4 ओवर में बहुत मार पड़ती है, 50 रन खा जाते हैं, जहाँ पे इनकी इकोनॉमी 12.25 की रहती है। उम्मीद करेंगे आप चाहे तो अखिल की जगह पे एक्स्ट्रा सीमर ला सकते हैं, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स है, या फिर आप लोग जो है वो न्यू बॉल के साथ विकेट्स के लिए अगेन जो है वो अकील हुसैन के ऊपर ट्रस्ट दिखा सकते हैं। मुकुल चौधरी सॉरी मुकेश चौधरी 4 ओवर में जो है वो 0 विकेट निकाले, गेंदबाजी ठीक की थी। अंशुल कंबोज डेथ में आ रहे, 4 में 2 विकेट निकालते हैं। नूर अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 4 में 1 विकेट। जेमी ओवटन अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है, 4 में 3 विकेट निकाले थे। विद द बैट अगर हम बात करके चले, अच्छा स्टार्ट देते हैं संजू और ऋतुराज गायकवाड़ 28-42, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। उर्विल पटेल 65 रन, स्टार्टिंग के 8 गेंद या 9 गेंद में 6 सिक्सेस लगा चुके थे। जिस तरह की बैटिंग चल रही थी इनकी, 65 करते हैं। देन 20 बाय कार्तिक शर्मा बहुत खराब बैटिंग करते हैं, 10 बाय डिवॉल्ड ब्रेविस बहुत खराब बैटिंग करते हैं। वो तो एंड में प्रशांत वीर और शिवम दुबे के 2-2 सिक्सेस आ जाते हैं, और उर्विल पटेल का मिडिल में अच्छा खासा नॉक आ जाता है। अदरवाइज जो है वो चेन्नई ये गेम हारना ही डिजर्व करती थी। जहाँ पे 15 करते हैं दुबे एंड 17 करते हैं प्रशांत वीर। अगर हम बात करके चले कि सामने से गेंदबाजी में मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 4 में 0 विकेट। प्रिंस यादव अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 4 में 0 विकेट। दिग्वेश राठी ठीक गेंदबाजी करते हैं, 4 में 2 विकेट्स। अवेश खान स्टार्टिंग में तो खराब गेंदबाजी की थी, स्टार्टिंग के 1-2 ओवर, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक करते हैं, 1 विकेट। जबकि ये 1 से 2 और 2 से 3 विकेट्स भी हो सकते थे, जिस तरह की इनकी फील्डिंग रहती है। उसके अलावा शाहबाज अहमद 3 ओवर्स में 2 विकेट, शानदार गेंदबाजी करते हैं। उसके बावजूद इनके ऊपर लास्ट ओवर पे ट्रस्ट नहीं दिखाया जाता है। सामने 2 लेफ्ट हैंडर्स हो गए तो क्या हो गया? आप अगर स्पिनर्स को ही डालना है तो आप शाहबाज को डालिए, क्यों? क्योंकि वो रिदम में है। लेकिन आप किसको लाते हैं? रिदम में नहीं लाते हैं, आप लाते हैं इधर से एडन मार्करम को, जो स्टार्टिंग की 2 बॉल्स पे ही गेम को खत्म कर देते हैं, और शिवम दुबे जो है उनको आड़े हाथ ले लेते हैं। अब अगर हम बात करके चलेंगे कुछ आउट ऑफ द पिक्स के बारे में, उसके बाद मैं मेरे कुछ कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर करके चलूंगा। दोनों टीम से हम लोग कुछ सीवीसी ऑप्शंस जो है उनकी भी बात करके चलेंगे। अगर हम बात करके चलेंगे तो
स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग जो है लाइनअप चेंजेस के बारे में अगर हम बात करिए चले, सबसे पहले आपको जो है वो जेमी ओटन जो है वो नहीं खेलते नजर आएंगे। उनकी जगह पे या तो खेल सकते हैं डी फॉरेस्टर, अच्छे प्लेयर है, रिसेंटली पीएसएल खेल रहे थे, बल्लेबाजी के लिए जाने चाहते हैं, फिनिशर है, डिसेंट फील्डर है, साथ में पार्ट टाइम तौर पे एक दो ओवर भी डाल सकते हैं। या फिर मैं उम्मीद करूंगा आप लोग या तो गुरजपनीत को ले आइए, या फिर आप मैट हेनरी का इंजरी कंसर्न है, या फिर पॉसिबिलिटीज हाई है कि स्पेंसर जॉनसन या जैकरी फॉक्स को चांस मिल जाएगा। गुरजपनीत सिंह, स्पेंसर जॉनसन या जैकरी फॉक्स, इनमें से कोई एक प्लेयर खेलता हाई चांसेस नजर आएगा। ये टीम चाहे तो आकाश मधवाल के साथ भी जा सकती है। सामने से अगर हम बात करके चलेंगे तो सामने से ये टीम चाहे वो चेंज कर सकती है। ये टीम चाहे तो दिग्वेश की जगह सिद्धार्थ को ला सकती है। ये टीम चाहे तो आवेश की जगह पे जो है वो आकाश सिंह या फिर जो है वो अर्जुन तेंदुलकर को ला सकती है। ये टीम चाहे तो निकलस पूरन की जगह मैथ्यू ब्रेट्सकी को ला सकती है। तो सब कुछ इनके हाथ में। रघुवंशी की जगह अब्दुल समाद है आपके पास ऑप्शन में, आपके पास ऑप्शन में बदोनी है, मुकुल चौधरी है। तो ये टीम चाहे वो चेंज जो है वो लखनऊ की टीम जो है वो कर सकती है। इनके पास ऑप्शन जो है वो कई सारे इस गेम में रहने वाले हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन इस गेम में आ सकते हैं, उसमें से एक नाम रहेगा मोहम्मद शमी, दूसरे नाम रहेगा आवेश खान, दिग्वेश, मुकेश चौधरी भी उसमें उसी लिस्ट में रह गए। प्रशांत वीर तो गेंदबाजी कर नहीं रहे तो इग्नोर कीजिए। शाहबाज अहमद इंपॉर्टेंट पिक है, बैट प्लस बॉल दोनों करेंगे। देन अगर हम बात करके चले तो हिम्मत सिंह एक डिसेंट बैटिंग कर रहे हैं तो उनको रख लेते हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है एट दिस टाइम, लेकिन ठीक है उर्विल तो रहेगी ही रहेगी इस लिस्ट में। ये कुछ 7 नाम है जिनके ऊपर सिलेक्शन दुनिया का कम है, लेकिन आपके लिए जो है वो आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो पिक जो है वो साबित हो सकते हैं इस गेम के अंदर। जिनका सिलेक्शन शायद बहुत कम रहे लेकिन आप अगर उनको पिक करके जाए तो वो वर्क कर सकते हैं। रीजन मैं आपको बता दूं, उर्विल पटेल वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, प्लस हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जब भी स्कोरिंग करेगी आपको बाउंड्रीज के पॉइंट जो है वो गेन करके देंगे। डिवॉल्ट ब्रेविस अच्छे फील्डर है, फील्डिंग से भी कैचिंग से भी कई बार गेम में आ जाते हैं। साथ में अगर इनकी बैटिंग आती है तो हार्ड हिटर टाइप के बैटर है, सामने उतना बड़ा कोई थ्रेट भी नहीं है कोई लेग ब्रेक वाला, तो आपको अच्छा कर सकते हैं। हिम्मत सिंह लोअर ऑर्डर में आते हैं। चेन्नई जहाँ पे थोड़ी सी वीक लिंक है डेथ में, अगर हम बात करके चले तो चेन्नई के पास अब जेमी ओटन भी नहीं है, तो डेथ में थोड़ी सी बॉलिंग वीक हो जाती है। अब गुरजपनीत हो गई या फिर मुकेश हो गई या अंशुल कंबोज, तो फिर भी चलिए कंबोज अच्छा कर रहे हैं, अदरवाइज जो है कौन अच्छा कर रहा था, जो अच्छे कर रहे थे ओवरटन वो नहीं है, तो हिम्मत सिंह के स्कोरिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोहम्मद शमी अगर हम बात करके चले तो एक्सपीरियंस गेंदबाज है, ये डेथ में आते तो और भी अच्छा होता, लेकिन डेथ में आ नहीं रहे, न्यू बॉल के साथ आएगा। अगर शमी आउट करेंगे तो ऋतुराज, संजू या उर्विल में से ही किसी का आउट करेंगे। आवेश खान लास्ट गेम में बहुत ज्यादा जो है वो अनलकी रहे थे, कैचेस भी इनके ओवर्स में जो है वो ड्रॉप किया होता। जब इनके कमबैक करने की बारी आई तो फील्डर्स ने इनका साथ ही छोड़ दिया था। दिग्विजय राठी लास्ट गेम में दो विकेट्स निकाले थे, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। चेन्नई के सामने किसी भी तरह से ये विकेट्स ले ही जाते हैं। मुकेश चौधरी लास्ट गेम में 2 ओवर्स डेथ में भी आए थे, साथ में सामने जो है वो टॉप ऑर्डर में राइटीज है, अखिल के साथ स्टार्ट करेगा, हाई चांसेस है। और सामने अब क्योंकि ओवरटन नहीं है तो गुरजपनीत के साथ मुकेश अभी एक आधा ओवर डेथ में डाल सकते हैं। तो एक डिसेंट आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो पिक जो है वो इस गेम में हो सकते हैं। अब अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करके चले, अगर इस गेम को चेन्नई विन करती है तो, अगर लखनऊ विन करती है तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, और एक आधा हम एवरेज कॉम्बिनेशन भी देख के चलेंगे। अगर चेन्नई विन करती है तो संजू को नॉक जो है वो दिखाना होगा, ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वो गेम में आना होगा, और उर्विल पटेल अगर टॉप 3 चेस होता है, आप लोग चाहे तो इधर अगर बैट फर्स्ट है तो डिवॉल्ट ब्रेविस एंड शिवम दुबे को भी जो है वो ट्राई करके चल सकते। कार्तिक शर्मा डिसेंट कर रहे हैं, टिक के खेल रहे हैं। कार्तिक शर्मा जब भी चेस करे एक अच्छी पिक बन जाएगी, लेकिन बैट फर्स्ट करे तो आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। शाहबाज को मैं जरूर डालूंगा बैट प्लस बॉल। देन अंशुल कंबोज, नूर अहमद, अकील हुसैन, मुकेश चौधरी एंड आ जाएंगे इधर से गुरजपनीत सिंह। गुरजपनीत की जगह जो भी खेलेंगे वो आपका कॉल अप रहेगा। देन मैंने इधर से हिम्मत सिंह को जगह दी है, एंड मैंने जगह दे दी है मिचल मार्श को। अगर चेन्नई को विन करना है तो इंग्लिश को फ्लॉप करना ही होगा, आपको ऋषभ पंत को भी फ्लॉप करना होगा। सीबीसी इधर से संजू सी हो जाएंगे, और विदाउट एनी डाउट कंबोज क्योंकि वो डेथ में डाल रहे हैं वो बीसी हो जाएंगे। आप लोग चाहे तो नूर अहमद के साथ भी बीसी जा सकते हैं। चेन्नई को अगर विन करना है तो क्या नाम है, संजू सैमसन, उनको इस गेम के अंदर अपना जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना होगा, तभी जाके जो है वो चेन्नई की टीम के इस गेम के अंदर विनिंग चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। लखनऊ को विन करना है तो अगेन आपको जो है वो जॉस इंग्लिश के बैट से एक अच्छी नॉक चाहिए, आपको मिचेल मार्श के बैट से एक अच्छी नॉक चाहिए, आपको निकलस पूरन के बैट से एक अच्छी नॉक चाहिए। देन अगर हम बात करके चले तो शाहबाज अहमद अच्छा कर रहे हैं, प्रिंस अच्छा कर रहे हैं, समी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस गेम में अगर आपको विन चाहिए तो दिग्वेश और आवेश को भी अच्छा करना होगा। डेथ में अंशुल कंबोज आते हैं तो उनको डाल दिया हमने विद द बैट। अगर हम बात करके चलेंगे तो अगर चेन्नई हार रही होगी तो उस कंडीशन में विकेट्स गिरेगी तो दुबे अच्छे कर सकते हैं, एंड ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि वो टिक के खेल रहे हैं तो अच्छा
कर सकते हैं। सी वीसी नो डाउट्स, वीसी या सी हो जाएगा जॉस इंग्लिश, और वीसी हमारे प्रिंस यादव हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेयर डेथ में भी आ जाते हैं। साथ में जो है वो विद द बॉल जो है वो अच्छा कर रहे हैं, डेथ में भी आ रहे हैं, न्यू बॉल के साथ भी आ रहे हैं। वीसी आप लोग चाहे तो आवेश खान या शाहबाज अहमद के साथ भी जा सकते हैं। तो ये आपका कॉल जो है वो रहेगा क्लियरली। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जहाँ पे मेरे शहबाज अहमद सी रहेंगे, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो प्लेयर, लेफ्ट हैंडर बैटर है, अच्छे हिटर है, साथ में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। मैंने इधर से जो है वो संजू को एट दिस टाइम जगह दी है। ऋतुराज का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगेंस्ट सभी इस गेम में। उर्विल पटेल अच्छे हिटर है, लेकिन अगर वही जो है वो ओल्ड टाइप की पिच जहाँ पे गेंदबाजों के लिए हेल्प है वो होती है, तो उर्विल भी शायद उतना अच्छा ना कर पाए जितने अच्छे वो प्लेयर हैं। देन जो है वो मैंने इधर से जगह दी शिवम दुबे को, जिनसे मुझे इस गेम में उम्मीद है। डिवॉल्ट ब्रेविस, जिनसे मुझे इस गेम के अंदर जो है वो अपेक्षाएं है। अदर साइड से अगर मैं बात करके चलो तो मैंने जॉस इंग्लिश रखे, उतनी उम्मीदें नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। एडन मार्करम रखे, जिनसे मैं हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि जो है वो विद द बैट अच्छा करने की काबिलियत है उनके अंदर। देन मैंने शाहबाज को जगह दी है, एंड मैंने जो है वो एट दिस टाइम के लिए जो है वो जगह दी है ऋषभ पंत को, जो एक प्लेयर अच्छे हैं, अच्छा कर सकते हैं, उम्मीद है इस गेम में अच्छा कर सकते हैं खासकर। देन जो है वो मैंने अदर साइड से प्रिंस यादव, एंड मैंने जगह दी आवेश खान, क्योंकि आवेश खान डेथ में आते हैं और प्रिंस यादव भी थोड़ा सा जो है वो न्यू बॉल के साथ डेथ में भी आ सकते हैं। आप लोग चाहे तो आवेश की जगह पे समी या दिग्वेश के साथ भी जा सकते हैं। अदर साइड से मैंने कंबोज और नूर अहमद को जो है वो इस कॉम्बिनेशन के अंदर जगह दी है। कंबोज डेथ में भी आ सकते हैं और नूर अहमद मिडिल फेसेस में आते हैं, विकेट्स निकालते हैं। निकलस पूरन के सामने भी मैचअप अच्छा है, और पूरन को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो नूर को रखूंगा। सी इधर से हो जाएगा शाहबाज, एंड वीसी हो जाएगा इधर से नूर अहमद। दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है, द अहमद विद अहमद। अगर हम बात करके चले, शाहबाज अहमद आपको बैट भी देते हैं प्लस बॉल भी देते हैं, अच्छे फील्डर भी है, कैचिंग में भी कई बार आ जाते हैं। नूर अहमद लास्ट गेम में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, जबकि सारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी, तब इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ये पिच भी बॉलर्स के लिए सूटेबल है, तो यहाँ पे नूर अहमद और भी गेम में आ सकते हैं। और शाहबाज अहमद बैट भी कर सकते हैं, साथ में आपको पूरे ओवर्स देने चाहिए। चेन्नई के पास अच्छे खासे राइटीज भी है, तो अगर मनीमरन सिद्धार्थ खेले देन शाहबाज का रोल थोड़ा सा जो है वो कम हो सकता है, अदरवाइज जो है वो शाहबाज अहमद का रोल रहेगा। और ये तो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो आपकी नज़र थोड़ी ज़्यादा शाहबाज अहमद के ऊपर होनी चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हम जो है वो एक और क्रिएट करके चले गए, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो मैं इधर से थोड़ा सा ब्रेविस जो है उनकी जगह पे जो है उर्विल या कार्तिक को जो है वो एंटर कर सकता हूँ। दोनों ही अच्छे प्लेयर है, दोनों ही टेक्निकली साउंड बैटर्स है। उर्विल पटेल हिटिंग अच्छी करते हैं, कार्तिक शर्मा कई बार जो है वो अच्छा कर जाते हैं, तो कार्तिक को मैंने रखा है एट दिस टाइम। अगर मैं बात करके चलूँ तो एंड मार्करम की जगह मैं रघुवंशी के ऊपर रिस्क लेने का सोच रहा हूँ, तो रघुवंशी को इस कॉम्बिनेशन के अंदर रख देते हैं। देन अगर मैं बात करके चलूंगा तो मैंने आवेश की जगह पे जगह दे दी मोहम्मद शमी को। रीजन क्लियर है, मैं अगर टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर रहा हूँ तो शमी से मुझे विकेट्स की अपेक्षा है। देन अगर मैं बात करके चलूंगा तो इधर से मेरे सी हो जाएगा अंशुल कंबोज, और वी सी कर दिया मैंने इधर से संजू सैमसन को। तो ये मेरा टीम नंबर 4 रहेगा। तो कुछ इस तरह के मेरे जो है वो इस गेम के अंदर कॉम्बिनेशन है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।